जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार रसीद फैक्टर सबसे अहम होने वाला है, ऐसा जानकार मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद रसीद और उनकी पार्टी का ग्राफ इस इलाके में तेजी से बढ़ा है। क्या वो विधानसभा चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? दिल्ली में जमानत मिलने के बाद वो पहली बार रैली करने के लिए इसी मैदान में आए थे। उनके पीछे युवाओं की बहुत लंबी भीड़ थी। युवाओं की नजर में बदलाव के प्रतीक हैं और 70 सालों में दिल्ली से लेकर श्रीनगर की राजनीतिक दलों ने जो कुछ नहीं किया वह रसीद कर रहे हैं। रसीद भी अपनी छवि एक आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन रसीद पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। टेरर एक्टिविटी और एंटी नेशनल एक्टिविटी को लेकर उन पर आरोप लगे हैं और वो जेल में बंद रहे हैं। लेकिन उनके सपोर्टर के लिए ये दोनों मामले अलग अलग हैं। उनके सपोर्टर मानते हैं कि आरोप अपनी जगह पे हैं, सरकार के पास सबूत हैं तो उन्हें सजा दें। लेकिन आज की तारीख में रसीद उनके लिए एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा उपलब्ध हैं और उनकी जरूरतों और उनकी अपेक्षाओं को वो पूरा करते हैं। रसीद फैक्टर को यहाँ की जो अहम पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी किस तरह काउंटर करेगी यह अभी इस चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बात पे तय करेगा कि इनकी पार्टी कितना वोट काटती है, खुद कितना वोट लेती है। उस सब से इस पूरे विधानसभा चुनाव में इस बार अंतिम परिणाम को दिशा मिलेगी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसने इसके जिस भी बंदे ने फॉर्म भरा होगा तो मे भी हम वो जीत सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं? सर मैं यूपीएससी आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये सेंट्रल आप में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो यूथ के बीच में इनकी पॉपुलरिटी के पीछे क्या रीजन है? मेन यूथ के बीच में यही जो है ना, मैंने जो इससे पहले आपको कहा, ऑनेस्टी है, सच्चाई है सर इसमें। और ये जो बात करते हैं ये दिल से बात करते हैं, हमें यही लगता है। क्योंकि आज तक जितने भी हमें लीडर्स मिले हैं वो यहाँ पे तो एक बात करते थे और फिर वहाँ जाके दूसरी बात करते थे। यहाँ पर इसने जो भी बात की आप कल से भी देख सकते थे, जो भी इसके मीडिया में जितने भी हमें मिला जो मीडिया में आया, कल से एक ही बात की इसने, जो आज से 5 साल पहले 2019 से पहले करते थे आज भी वही बात करते हैं सर। लेकिन बात में हमें यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जैसी पार्टी, लोकल पार्टी हुआ करती थी, उसको छोड़ के इस पार्टी को लोगों ने सपोर्ट किया। तो मेन रीजन आपके हिसाब से क्या है? मतलब क्यों उन पार्टी को छोड़ के यहाँ लोग आए इनकी पार्टी के साथ? देखिए सर, लोगों का क्या है ना कि मुझे लगता है लोग आजमाते हैं, जो लोग है ना जो ट्राई करते हैं। हर बार पीडीपी को भी उन लोगों ने अपने टाइम पे आजमाया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उसको भी एक टाइम पे उन्होंने आजमाया। अब उनको लगता है कि एक ऐसा पॉपुलर लीडर हमारे बीच में आ चुका है जिसने खुल के बात करना स्टार्ट किया है, जिसको आप खुद देख सकते हैं कि एक केस में 5 साल से उसको बंद रखा गया है तिहाड़ जेल में, जो फिर भी एक बात तो करते हैं, उसके बाद भी वो आते हैं कहते हैं कि मुझे और भी बंद रखो। अब वी डोंट नो कि उसके केस के पीछे की सच्चाई है, वो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि जो भी बात इसने की है लोगों के हित में की है आज तक, ठीक है। तो उन लोगों ने भी पहले तो की थी, लेकिन डिफरेंस थी इसमें सर। आप फिर देख लीजिए, उन्होंने पहले तो कहा था कि आर्टिकल के बाद हम लोग इसके ये इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, हम कोई भी जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा नहीं लड़ेंगे। आज आप देख रहे हैं कि वही लोग फिर से फॉर्म भर रहे हैं, तो ये हमें लग रहा है कि डिफरेंस है। लेकिन सेंटर और खास करके बीजेपी एलिज करती है कि ये देश के खिलाफ रहते हैं, एंटी नेशनल हैं, टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उस एलिगेशन का यहाँ ये कैसे जवाब देते हैं उसका? मैं बता सकता हूँ सर, उस एलिगेशन का हमें नहीं पता है। देखिए, अगर टेरर फंडिंग में है तो जो भी कोर्ट फैसला लेगा वो हम उसका तो इस्तेमाल करते हैं। हम उसके खिलाफ कभी नहीं हो सकते। कश्मीर कभी उस चीज़ के वो हम नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट ला नहीं जा सकते हम। लेकिन वो तो पॉलिटिक्स है, मे बी अगर इसमें वो चीज़ इन्वॉल्व है, कोई सबूत है तो आप इसको जो सजा हो सकती है वो दीजिए। लेकिन हमारे बीच में जब तक हमें वो पता नहीं लगे, हमें तो बस एलिगेशन ही लग रही है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि एलिगेशन है, हमें वहाँ पर आगे कहा जाता था कि आप बीजेपी ज्वाइन करो, व्हाट्सएवर ये पॉलिटिक्स है, हम उसमें अभी नहीं कह सकते। लेकिन हमारा सपोर्ट भी एक हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सपोर्ट हम अपना डेमोक्रेसी जाहिर कर सकते हो, हम इसको सपोर्ट करने के लिए आए थे। ये रशीद जी को आप सपोर्ट करते हैं? जी, हम जब पार्लियामेंट इलेक्शन शुरू हुआ हम तब से रशीद जी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा गाँव जो है, जो पिछले दलाल थे, जब हमारे रफियाबाद में 3 मिनिस्टर आए थे, उनने उस तरह उसको धकेला रफियाबाद को, हमें पता नहीं चला कि जो ग्राउंड में आता है, हाईवे पे आता है रोड, उसको बनाया है। जो अंदर गांव है उनको खिंचाया, उनको कुछ नहीं दिया है कि आज लोगों को बोलता हमें ये किया है वो किया है।
हमारा गांव है जो दूसरी रफियाबाद जागीर है, उसको इतना नाइंसाफी किया, इतना शुमार नहीं है, उसको आज तक कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, डिस्पेंसरी फैसिलिटी नहीं है। तब से आज तक आज हमने इंशाल्लाह रशीद इंजीनियर साहब के साथ दामन जोड़ा है। हमें उम्मीद है कि हमारा गांव जो है इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट जाएगी। सर ये हमारे हक में बात कर रहे हैं, हमारे 370 के लिए बात कर रहे हैं, जो हमसे लिया गया है, हमसे खींचा गया है, हमारी आवाम से खींचा गया है। तो किस तरह लगता है कि रसीद जीत दिला सकते हैं वो आपको? क्यों नहीं सर, जो बंदा तिहाड़ से हमारे लिए यहाँ आ सकता है वो जीत क्यों नहीं हासिल करवा सकता? ये हमारी पूरी आवाम जो है, जिन्होंने वोट किया था, जिसे उमर अब्दुल्ला हाफ रिजल्ट देख के ही भाग गए थे अपना। इस बार तो मुझे लगता है कि वैसा भी इलेक्शन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि AIP अपनी सीटों पे कामयाब है और जीती हुई है। रसीद जी की जीत के पीछे या उनके जो पॉपुलरिटी बढ़ी है उसके पीछे क्या रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या मानती है आप? पहली बात तो इन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए बात की है, हमारे 370 के लिए बात की है, हमारे हक, हमारे राइट के लिए बात की है, जो कि आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पहले पार्टीज थी ना, वो किसी को पार्टिसिपेट करने देती थी, आम लोगों को तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, हमें बात नहीं की जाती थी, हमें अपने हक के लिए लड़ा नहीं जाता था, हमें PSS लग जाते थे, हम कोई भी बात करें तो PSA लग जाता था। आप इनकी बात देखें, अभी आपने देखा कि एक कॉमन मैन कॉमन लोगों में ही आके ना खड़े हुए, कोई MP तो नहीं हुआ, एक कॉमन मैन आया हुआ था, दैट्स अ टाइगर, उसको टाइगर बोला जाता है, जो एक कॉमन मैन होता है। तो आप लोगों के लिए लगता है कि ये काम करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल।